नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपके एग्जाम आगे हो चुके हैं, तो आप इन जो समय आपको एक्स्ट्रा मिला है इसका बहुत ही ज्यादा सदुपयोग कीजिएगा और दुगनी मेहनत के साथ आपकी जितनी पहले प्रैक्टिस थी या जितनी आपकी मेहनत कर रखी थी उससे आप और आगे बढ़ा सकते हैं। यानी अभी आपके मान लो मैथ में 80 में से 60 नंबर की तैयारी थी, तो आप कोशिश कीजिए कि 80 में से 80 नंबर ला सकें। तो पूरे टाइम का सदुपयोग करके आप पूरी मेहनत के साथ यानी दुगनी मेहनत के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ये तैयारी है, इसको आपको बीच में छोड़ना नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसा सोचेंगे कि पेपर आगे हो गया तो अपन रेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। लगातार अपनी तैयारी जारी रखें। पेपर आपका कभी भी हो सकता है, ठीक है। 31 मार्च के बाद में हो सकता है 1 तारीख को ही हो जाए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और हो सकता है पेपर 2 ही दिन में लगातार हो जाए, जैसे पहले एसएसटी का पेपर अगले ही दिन मैथ का पेपर भी हो सकता है। तो ऐसा है तो आपको तैयारी अच्छी तरह अपनी पहले से ही प्रिपेयर रहना है, तो आपका पेपर कभी भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं अपनी जो 13वीं प्रश्नावली चल रही थी उसके बारे में। आज हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट के बारे में। तो पहला पार्ट 13वीं प्रश्नावली का पहला पार्ट अपन पढ़ चुके थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें सारा का सारा 13वीं प्रश्नावली का बेसिक और प्रमेय कराए गए हैं जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपन 13वीं प्रश्नावली के जो सवाल है वो अब इस वीडियो में करेंगे। तो हम देखते हैं एक एक सवाल 13.1 के बारे में। तो आपने फिर से कहता हूं पिछली जो क्लास है उसको जरूर देखें। 13वीं प्रश्नावली का जो बेसिक करवाया है उसके अंदर आप जरूर देखें। तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली। तो देखो, आपको पहला जो सवाल है 13.1 का वो है आपको सत्य और असत्य बताना है। आपको सत्य और असत्य बताना है। तो पहला सवाल देखो मैं पढ़ता हूं, आपको लिखा हुआ है किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। पहला देखो आपको दिया हुआ है कि वर्त की स्पर्श रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल नहीं, स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वर्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये क्या हो गया? असत्य। स्पर्श रेखा केवल वर्त को एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई वर्त है, इसकी स्पर्श रेखा ये खींची, तो ये इसको सिर्फ एक बिंदु पर, यहां पर मान लो कोई बिंदु P है, इसको एक बिंदु पर टच करेगा। अगर 2 बिंदु पर टच करेगा तो स्पर्श रेखा नहीं, छेदन रेखा कहलाएगी। दूसरा देखते हैं इसका। दूसरे में दिया हुआ है एक स्पर्श रेखा XY O केंद्र वाले वर्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। या मान लो ये XY रेखा है, बिंदु P पर इसको स्पर्श कर रही है, ठीक है। इसका केंद्र O है, P पर स्पर्श करती है और Q स्पर्श रेखा का एक अन्य बिंदु है। तो मान लिया Q यहां पर बिंदु है, तो क्या OP, और इसमें कह रहा है OP बराबर OQ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक स्पर्श रेखा और केंद्र की सबसे छोटी दूरी वो OP यानी त्रिज्या होती है, ठीक है। यहां पर क्या होगा? OQ बड़ा होगा OP से, यानी ये भी क्या है? असत्य, क्योंकि यहां पर क्या है? OQ बड़ा है किससे? OP से। त्रिज्या सबसे छोटी दूरी होती है किसके बीच में? वर्त का केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच सबसे छोटी दूरी उसकी त्रिज्या होती है। तो OP यहां पर त्रिज्या, बाकी सभी दूरियां इससे बड़ी होगी, तो बराबर तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद इसका तीसरा सवाल देखते हैं पहले का। वर्त पर स्थित बिंदु P व Q पर 2 स्पर्श रेखा LM और XY खींची गई है। यदि OPQ व्यास है तो LM समांतर XY होगा क्या? आपको ये दिया हुआ है, मान लो आपने ये वर्त दिया, ठीक है। इसके ऊपर P और Q 2 बिंदु इस प्रकार है, यहां पर मान लो P है, यहां पर Q है। इस प्रकार स्थित है कि LM समांतर LM और XY 2 स्पर्श रेखा P पर भी और X पर भी। PQ व्यास है, यहां पर PQ अपने खींच दिया, वो व्यास है, ये O हो गया। एक इधर स्पर्श रेखा और एक इधर स्पर्श रेखा, ये दोनों स्पर्श रेखा क्या है? समांतर है, आपको ये बताना है। यानी एक हो गया, ये बिंदु PQ हो गया, ठीक है। आपको ये बताना है कि LM, ये LM, XY ये दोनों क्या है? समांतर हैं। क्योंकि क्या होता है समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं समांतर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। तो यहां पर देखो ये कोण और ये कोण क्या है? इधर वाला कोण बराबर, ठीक है। तो अपन कहेंगे LM समांतर XY। तो ये क्या है? सत्य है, ये सत्य है। आप रेखा को ऐसे खींच ले तो ये कोण मान लो इधर और इधर वाला कोण आमने सामने का कोण बराबर होता है, वो एकांतर कोण होते हैं, और ये क्या है? सत्य है। उसके बाद में चौथा सवाल है आपका। एक वर्त पर केंद्र O दूसरे वर्त पर स्थित है। एक वर्त है, ये मान लो वर्त खींचा,
ठीक है, इसका केंद्र दूसरे वर्त पर स्थित है, ये मान लो इस वर्त पर स्थित है, जिसका ए, इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र ए दिया हुआ है, जिसका केंद्र है, यदि ओ केंद्र वाला वर्त ए तथा बी से इस प्रकार गुजरता है कि ए ओ बी एक रेखा बनती है, ए ओ बी एक रेखा बनती है सीधी है, ठीक है, ए ओ बी एक रेखा बनती है तो गुजरता है, ए ओ बी एक रेखा हो तो बी से खींची गई स्पर्श रेखा दोनों बिंदुओं के प्रत्येक बिंदु से गुजरती है, तो बी से स्पर्श रेखा खींचे, ये मान लो बी से स्पर्श रेखा खींची तो ये इसी से गुजरेगा, क्योंकि ये क्या है व्यास, और व्यास और स्पर्श रेखा के बीच क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये जो स्पर्श रेखा बिंदु बी से खींची है वो दोनों ही बिंदु यानी ए से वर्त के प्रतिच्छेद करते हुए यहां से जा रही है, तो ये क्या हो गया, इसके दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया ये भी, ठीक है। तो चारों से चारों पॉइंट क्या है, सत्य। हालांकि आपके पेपर में सत्य है सत्य नहीं आता है, लेकिन ये क्या अपने बच्चे वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं। तो ये था आपका पहला सवाल सत्य सत्य। इसके बाद देखते हैं अपन दूसरा सवाल जिसके अंदर रिक्त स्थान है, यानी रिक्त स्थान भी आपके पेपर के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन आपको फिर से कह दें कि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और एक नंबर का जो प्रश्न आता है वो इससे हल हो सकता है। तो देखो पहला सवाल दिया है, एक वर्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा। मान लो ये वर्त है और आपको कह दिया ये बिंदु है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखा, एक ही स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा। वर्त की आपको सिर्फ कह दे वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से कह दे तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरा देखो, वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदन रेखा। छेदन रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, यानी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करिए तो ये क्या कहलाती है, प्रतिच्छेद रेखा या छेदन रेखा। तीसरा देखो, एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखा कितनी होती है, समांतर स्पर्श रेखा केवल दो समांतर रेखा। देखो जैसे मान लो एक वर्त है, एक इधर समांतर रेखा खींच देंगे, एक इधर, ये दोनों आपस में समांतर रेखा, तीसरी समांतर रेखा नहीं खींच सकते, एक साथ दो ही समांतर रेखा हो सकती है। उसके बाद वर्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये स्पर्श रेखा और इस वर्त का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्पर्श बिंदु, यानी स्पर्श रेखा जहां वर्त को टच करती है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह ध्यान रखिए, एक नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो ध्यान रखिए, एक वर्त पर केवल एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले की छेदन रेखा कहलाती है। वर्त पर दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती है जो स्पर्श रेखा होती है, यानी स्पर्श रेखा समांतर दो ही खींची जा सकती है। वर्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये था दूसरा सवाल। अगला सवाल देखते हैं तीसरा। आपको दिया दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वर्त की स्पर्श रेखा। पहले तो सकेंद्रीय वर्त कहते किसे हैं, देखो वो वर्त जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे वर्त जिनका क्या हो, केंद्र एक ही हो। जैसे ये दोनों वर्त हैं, इन दोनों का केंद्र ये एक ही है, तो ये सेकेंद्रीय, यानी प्रकार की नोक को एक जगह रख के प्रकार को बड़ा करते जो वैसे वर्त बनाते जो, तो वो सेकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। ऐसे वर्त जिनका केंद्र एक ही हो। आपको कहा है ऐसे वर्त की, बड़े वर्त की जीवा ऐसे खींचनी है कि छोटे वर्त को स्पर्श करते हुए जाए, इसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। आपको ये देखो छोटे वर्त की त्रिज्या ये आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये मैंने खींची है बड़े वर्त की त्रिज्या है। ये क्या है, बड़े वर्त की त्रिज्या, ये है 3 सेमी, ये है 5 सेमी। इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। मान लो ये PQ है, ये M हो गया, O हो गया, ठीक है। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय या किसे कहते हैं बोधायन प्रमेय लगानी है। तो देखो आपको जो दिया हुआ है, यानी वर्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी व 3 सेमी। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज POM। देखो समकोण त्रिभुज हमेशा, देखो ये इसकी स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पर अपन प्रमेय लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो यहां से देखो आधार स्क्वायर बराबर निकालना चाहिए, तो लंब को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण का मान कितना है
कर्ण एक बड़े वर्ग की त्रिज्या है जो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर, और ये क्या है लंब छोटे वर्ग की त्रिज्या, तो इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 9 कितना आ गया 16, तो ये आ गया आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर निकाले तो कितना आ जाएगा √16, जिसका मान होता है 4 सेमी। यानी यहां से की ये त्रिज्या है वो 4 सेमी। और इसी प्रकार अपन निकालना चाहे, ये तो देखो मान आ गया PM बराबर 4 सेमी। इसी प्रकार अपन निकालना चाहे M और Q का मान, तो ये भी कितना आएगा 4 सेमी, क्योंकि इतनी भी त्रिज्या इधर उतनी है। तो आपको निकालना है PQ बराबर PM प्लस MQ, यानी 4 प्लस 4 बराबर 8 सेमी। तो ये आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इसकी जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है सेकेंद्रीय वर्ग किसे कहते हैं, तो जिनका केंद्र एक ही हो। फिर उसके बाद एक तरफ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा आधार का मान आ जाएगा, यानी PM का मान आ जाएगा। इसी तरह MQ का निकाल के और इस सवाल को कर देंगे, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जिसके अंदर आपको कहा है किसी वर्ग के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की त्रिज्या बतानी है। यानी आपने पहले एक वर्ग बनाया, ठीक है, इसके केंद्र ये रहा, इसके केंद्र से दूर ये मैंने एक बिंदु ले लिया, ये कितनी सेंटीमीटर दूर है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेमी। आपको यहां से एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो ये स्पर्श रेखा खींचिए। आपको इस स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो आपको ये बताना है इसकी त्रिज्या कितनी होगी। आपको स्पर्श रेखा की ये आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री। तो वापस से समकोण त्रिभुज लगाएंगे, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है, देखो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। बिंदु की केंद्र से दूरी 10 सेमी। आपको दिया स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी। आपको ज्ञात करना है वर्ग की त्रिज्या। आपको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQO में। तो अपन वही प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी यहां पर अपने को लंब निकालना है, तो लंब वाला सूत्र लगा देते हैं सीधा ही। लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है OP, कर्ण कितना है ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर माइनस ये आधार का यानी PQ कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 10 का होता है 100 और इसका होता है 16। तो इसको कितना लिख सकते हैं 84 OP स्क्वायर। तो OP बराबर कितना आ जाएगा √84 सेमी। सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप 21 √2 भी लिख सकते हैं, 2 √21 भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो 21 को ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये है इसकी त्रिज्या। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 × 21, 21 चौके कितना होता है 84, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 को तो बाहर लिख दिया, लेकिन 21 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 21 को ऐसे लिख। ये भी आपका सूत्र सही है, आप त्रिज्या बराबर सीधा 84 लिख सकते हो, और वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो देखो ऐसे सवाल में आपको वर्ग की स्पर्श रेखा के बारे में दिया होगा, तो 100% सवाल में आपको समकोण त्रिभुज वाला ही सूत्र लगेगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय ही लगा के आपको सॉल्व करना है, जिसमें स्पर्श रेखा आपको और त्रिज्या और इन तीनों में से एक देके और आपको एक रेखा पूछेगा, 2 दी होगी एक पूछेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था, सिंपल सा। देखते हैं इसके बाद अगला सवाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको अच्छी तरह देखिएगा ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको दिया हुआ है एक O केंद्र वाला वर्ग, यानी एक O केंद्र का वर्ग है। चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श इस प्रकार करता है कि यदि AB बराबर AB को स्पर्श बिंदु 3:1 पे विभाजित करता है। यानी आपको पहले चित्र बना के समझाते हैं। तो आपको ये कह रहा है कि ये चतुर्भुज है, इस तरह से बना हुआ है कि इसको चारों भुजाओं को ऐसे टच कर रहा है। आपको दे दिया A B C D, ये 4 बिंदु है, यहाँ पे 1 2
3 4 ये पिन, इसको क्या किया P Q R S। ठीक है, आपको ये कहा हुआ है चारों बिंदु इस पर चतुर्भुज को अंतः स्पर्श करता है, ये वर्ग तो अंतः स्पर्श कर दिया। अब ये कह रहा है कि AB को 3:1 में, यानी AB को जो स्पर्श बिंदु है वो 3:1 में विभाजित कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं इधर 3 इसे इधर है, 1 इधर इधर है, यानी P बिंदु है वो 3:1 में विभाजित कर रहा है। और आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, AB बराबर 8 सेमी आपको दिया हुआ है और OA बराबर आपको दिया हुआ है 10 सेमी। आपको ज्ञात करना है वर्ग की त्रिज्या, आपको बतानी है। तो देखो सिंपल सा सवाल है, आपको थोड़ा ध्यान से करना है। तो पहले अपन AP का मान निकाल लेते हैं, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है, इस केंद्र को इसको मिला देते हैं ये, और इसको यहां से मिला देते हैं। तो ये तो देखो इसकी त्रिज्या हो गई, ये हो गया, और ये क्या हो गया, इसके ऊपर लंब, ये स्पर्श रेखा, ये इसके ऊपर लंब। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, AP का मान निकालते हैं। तो AP बराबर क्या होगा, देखो AP 3 हिस्से हैं, AP के तीसरे हिस्से के बराबर है। कुल हिस्से कितने के हैं, देखो 3:1, तो 3 + 1 कुल 4 हिस्से कर दो इस लाइन के। कितने हिस्से, 4 हिस्से, बराबर बराबर। देखो तो मैंने क्या कर दिया, AB के 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। अब AB के यहां से यहां तक का है बिंदु P, एक हिस्सा इधर है, देखो 1 अनुपात है तो एक हिस्सा इधर है। तो कैसे निकालेंगे, जिसका अनुपात निकालना है बट्टे कुल अनुपात, जो भाग आपको निकालना है उसका अनुपात कितना, आपको AP निकालना है तो AP का अनुपात कितना है बट्टे कुल अनुपात इनटू उसका मान कितना है AP का। तो देखो पूरा AB का मान कितना है 8, तो 8, तो ये से कटेगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 6 सेमी। AP बराबर 6 सेमी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, इसके दो हिस्से की तो 8 सेंटीमीटर के कितने हो गए, 2 2 2 2, यहाँ सेंटीमीटर हो गया। तो आपको AP यहाँ से 3 हिस्से के बराबर, यानी 3 हिस्से इधर लेने हैं आपको, AP में 3 हिस्से लेने और 1 हिस्सा इधर रखना है। तो 3 हिस्से कितने हो गए, 2 2 4 2 6। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, AP कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। अब आप समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, ये देखो क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है OAP में। आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण का मान क्या है, आपको निकालना क्या है, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या क्या है, OP, यानी आपको निकालना है लंब। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये क्या है, OP बराबर हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, OP स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 64। तो OP का मान निकालेंगे तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो √64 और OP बराबर हो जाएगा, √64 का मान कितना होता है 8। तो आता है त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, इस वर्ग की त्रिज्या क्या हो जाएगी 8 सेमी। देखो दोबारा से इस सवाल को, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह देखिएगा। आपको दिया हुआ है कि AB कोई इसकी भुजा है चतुर्भुज की, जिसके अंदर एक वर्त है, अंतः स्पर्श करता है। AB कुल 8 सेंटीमीटर है और OA यानी ये है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये टोटल यहां से लगा के पूरी है 8 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी त्रिज्या पूछी है, तो आप क्या करेंगे, पहले आपको ये त्रिभुज ले लेंगे। देखो यहाँ पर त्रिभुज बन गया, ये OP आ गया, ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो ये त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, ये त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो आपको ये समकोण त्रिभुज लेना है, तो पहले ये AP पता होनी चाहिए, पूरी भुजा नहीं, AP पता होनी चाहिए। AP आपको 3:1 में दिया है, यानी 3:1 कैसे निकालते हैं, कुल आपके 8 सेंटीमीटर है तो कुल भाग 3 भाग इधर है, 1 भाग इधर है, यानी उसके 4 भाग हैं। तो 8 सेंटीमीटर के 4 भाग 2 2 2 2 के हो गए, ठीक है। अब उसके 3 भाग इधर लेने हैं, यानी 2 2 के 3 भाग कितने हो गए, 2 2 और 2 6 सेंटीमीटर। तो आपके AP बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका है, आपको जिसका निकालना है उसका अनुपात बटे कुल अनुपात इनटू उस भुजा की पूरी लंबाई, ये से भी निकाल सकते हैं। फिर अपने समकोण त्रिभुज लेना है AOP और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के और आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। तो देखो सवाल क्या दिया है, एक वर्ग के एक चतुर्भुज की सभी भुजाएं, एक वर्ग एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। तो ये देखो अंतर्वर्त बनाया, फिर उसके देखो चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो अंतर्वर्त बनाएंगे।
सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक कोण होते हैं। यानी ये जो आपको मान लो ये केंद्र है, यानी ये और ये इस भुजा द्वारा कोण बन रहा है, और यहां से ये और ये, तो आपको ये सिद्ध करना है ये कोण और ये कोण इसका योग क्या है 180 डिग्री। संपूरक कोण का मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संपूरक कोण कहते किसे हैं, तो उनका योग कितना है, संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको देखो इसके अंदर दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज वर्त क्या है, चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध करना है, अपन ये लिख सकते हैं कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपन यहां को इसको O बिंदु है इसको यहां से मिला लेते हैं, इसको यहां से मिला लेते हैं, इसको यहां से मिला लिया और इसको यहां से मिला लिया, तो ये हो गया P Q R और ये S, ये अपना बिंदु है O। फिर मैंने क्या किया, इसको छोटे छोटे भागों में देखो, इसको मैंने मान लिया कोण ये यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये कोण 8 नाम दे दिए, इसके कोणों के नाम दे दिए, और ये बिंदु है वो क्या है, बिंदु O है ये। ठीक है, अब अपने क्या किएंगे, रचना बिंदु O को किसे मिलाया, A B C D P Q R S से मिला, यानी सभी से मिला है। अब देखो अपन क्या करते हैं, क्या देखो परमे से, आप देखो यहां पर एक परमे समझते हैं, आपको कहा है बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, बराबर। ठीक है, और इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी क्या होते हैं, बराबर, यानी इसकी दो भुजाओं में ये बराबर इसका समद्विभाजक करता है। ये पर पहले इससे पहले जो वीडियो पढ़ा था उसमें पढ़ा था, ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर, यानी एक बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, उसको काटने वाली रेखा दो बराबर कोणों में बांटती है। तो देखो यहाँ पर भी एक बाह्य बिंदु है, तो ये एक इधर स्पर्शरेखा और एक इधर स्पर्शरेखा, तो केंद्र पर कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, ये लिख देंगे परमे से। इसी तरह कोण 3 बराबर किसके होगा, कोण, ये भी देखो एक बाह्य बिंदु है, तो कोण 3 बराबर कोण 4। इसी तरह पर करेंगे कोण 5 बराबर कोण 6, यानी ये भी बाह्य बिंदु है, तो इससे भी दो कोण बन रहे हैं, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। इसी तरह कोण अपन कह सकते हैं कोण 7 बराबर कोण 8। इतना समझ में आया। अब अपन क्या करते हैं कि समीकरण 1 2 3 और 4, अब आपको पता है एक बिंदु पर अंतरित सभी कोणों का योग, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360, यानी एक बिंदु पर पूरे कोण कितने बन रहे हैं, 360 डिग्री के। तो अपन इससे करते हैं, तो क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तो बिंदु पर कौन सा है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 4 से मान रखते हैं, 4 से मान रखने पर अब देखो कोण 1, ये देखो ये और ये चाहिए अपने को, कोण 3 और 4 चाहिए, 6 और 7 चाहिए, आमने सामने की यही कोण है तो ये चाहिए, इसके अलावा मान रख देंगे, तो 1 की जगह क्या रख सकते हैं, कोण 2 रख सकते हैं, 2, और 2 को 2 ही रहने दो, प्लस कोण 3 काम में आ रहा है तो 3 रहने दो, प्लस 4 की जगह भी क्या रख देंगे, कोण 4 की जगह 3 रख सकते हैं, प्लस कोण 5 नहीं काम में आ रहा, 5 की जगह क्या रखेंगे, 6 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस 8 की जगह भी 7 बराबर 360। अब देखो सारे के सारे कोण 2 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360। देखो सारे कोण 2 2 बार है, 2 कोण 2 बार हो गया, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो 2 कॉमन ले लिया, तो अपने पास कोण 2
प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 मिला के 360 बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, यानी इसके सामने कितना है। अब देखो चित्र के अनुसार, देखो इधर से यहां से आगे इधर कर रहे हैं, तो अपन ये लिख देते हैं चित्रानुसार। देखो कोण 2 और 3 को मिलाए तो पूरा क्या बन रहा है, AOB बन रहा है पूरा, तो कोण AOB प्लस कोण ऐसे 6 और 7 को मिलाए तो कोण COD, तो कोण COD बराबर 180 डिग्री। तो ये अपने को सिद्ध करना था। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आप अच्छी तरह से कर लें। देखो आपको क्या किया था सवाल के अंदर, फिर से देखते हैं। आपको दिया हुआ है एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, फिर उसके बाद आपको सिद्ध करना है कि समूह कोण समपूरक कोण होते हैं। समपूरक कोणों का योग होता है, मतलब मान होता है दोनों कोणों का योग 180। तो पहले इसको मिला दिया, अब सबका नाम दे दिया, 1 2 3 4 8 कोण बनेंगे तो 8 का नाम दे दिया। अब देखो आपको परमेय काम में लेनी है बाह्य बिंदु से, देखो ये बाह्य बिंदु ऐसे 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, एक इधर और एक इधर। अब इससे जो वर्त के केंद्र पर 2 कोण बनेंगे, बीच में अगर इसको समद्विभाजित कर दे दोनों कोण बराबर होते हैं, तो ये 1 2 3 4 के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने कोण कौन से लेने हैं, ये और ये। तो 2 रखना है, 3 रखना है, 7 रखना है और 6 रखना है। 1 8 4 5 को अपन उसके मान रख देंगे यहां से, तो इससे अपने क्या हो जाएगा, सवाल सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको अगला महत्वपूर्ण सवाल दिया है, जिसके अंदर आपको चित्र दिया हुआ है। आपको सवाल दिया आकृति में वर्त के केंद्र O है और बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा PA और PB है। वर्त को A और B बिंदु पर स्पर्श करती है। ये PA और PB 2 स्पर्शरेखा हैं, यानी ये और ये क्या है, स्पर्शरेखा है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है OP AB को समद्विभाजित करता है, यानी इसको बराबर भागों में बांट रहा है, तो यहां पर बिंदु मैंने मान लिया M, ठीक है। तो आपको दिया हुआ क्या है, PA व PB स्पर्शरेखा है, क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यानी AM बराबर BM कह सकते हैं, या फिर OP AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित। तो देखो OP AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखो अपन इसको सिद्ध करने के लिए 2 त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज APM तथा त्रिभुज BPM। तो देखो यहां पर क्या है, PA बराबर PB, दोनों स्पर्शरेखाएं क्या है, बराबर है, तो ये कह सकते हैं दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह पर इसको कह सकते हैं कोण 1 बराबर 2, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या है, परमेय से। जब 2 स्पर्शरेखाएं बराबर होती है तो इसको समद्विभाजित करती है। और तीसरा देखो OP बराबर रेखा OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो किसी त्रिभुज के अंदर अगर 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम। APM सर्वांगसम होगा त्रिभुज BPM में, कौन से नियम से, SAS नियम, SAS नियम। तो इसके बाद अपन कह सकते हैं AM, यानी बाकी बची हुई भुजा क्या होगी, बराबर AM बराबर BM, ठीक है। या फिर कह सकते हैं रेखा OP AB को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल था, आप इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। तो अगला भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देखते हैं। आपको दिया हुआ है एक आकृति में बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वर्त पर P और PB 2 स्पर्शरेखा, ये बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्शरेखा PA और PB 2 स्पर्शरेखा खींची गई है, इसका केंद्र O है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो पहले चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है, या तो अपन कह दे इसके अंदर एक वर्त के अंदर चारों के चारों बिंदु इसको टच करें, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। इसके आमने सामने के कोणों का योग हमेशा और हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री। तो आपको यहां पर दिया हुआ है PA व
PB स्पर्श रेखा है। आपको सिद्ध करना है, देखो आमने सामने कोण P प्लस कोण O बराबर 180 और कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। तो फिर अपन कह सकते हैं क्या चतुर्भुज OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखो अपन चतुर्भुज ले लेते हैं OAPB में। ठीक है, तो देखो अपने को पहले इसमें देखते हैं इसकी उपपत्ति में। आपको पता है कोण A प्लस कोण B, कोण A का मान कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितना होता है 90 डिग्री का, इसको कह देते हैं परमेय से। दूसरा कोण B बराबर भी कितना है 90 डिग्री, ये भी क्या है परमेय से। तो पहली तो सिद्ध होगी A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, ये अपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसको कह देते हैं समीकरण 1। अब देखो पूरा चतुर्भुज लेते हैं, चतुर्भुज OAPB में देखो कोण O प्लस कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B बराबर कितना होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। अब देखो अपन मान सकते हैं कोण O की जगह और कोण A की जगह कितना रख सकते हैं 90 डिग्री, ये निकाला, प्लस कोण P की जगह कोण P और कोण B की जगह भी 90 डिग्री बराबर 360। तो कोण O प्लस कोण P बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 90, क्योंकि ये 90 इधर जाएंगे तो दोनों ही माइनस के, तो ये कोण O प्लस कोण P कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये भी क्या हो गए दोनों कोणों का योग, यानी इसका और इसका कोण भी योग कितना है 180 और इसका भी 180 डिग्री। अतः ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये थी अपनी प्रश्नावली, आप इसको भी सवाल को कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये थी आपकी पूरी 13.1 प्रश्नावली, जिसमें हर सवाल के बारे में अपने बात की है और बिल्कुल आसान तरीके से। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो 100% आप 13वीं प्रश्नावली से जो एग्जाम के अंदर जो सवाल आएगा वो बिल्कुल सही करके आएंगे और बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार 13.1 में से ही सवाल आने के। तो वीडियो आपको कैसी लगी और आपको समझ में आया या नहीं आया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।